हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आज देखिए आपके सामने हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और आपने कल देखा होगा, हमने कल आपको पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, और उसके बारे में चर्चा भी की थी, आपने ध्यान दिया होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए हम आज यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा भी होगा कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे आएगा, और आगे जो टॉपिक आपको बताते जाएंगे उसका यूज भी आगे आपको होता जाएगा। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान देखिएगा, और इस टॉपिक वीडियो के अंत में आपको हम इसकी यूनिट के बारे में भी समझाएंगे, तो इसलिए पूरा वीडियो देखें, ठीक। और आपके जो भी मैसेज मेरे पास आते जाएंगे उसी हिसाब से मैं आपको बीच में आपके टॉपिक के हिसाब से वीडियो डालता जाऊंगा, ठीक। बाकी अभी एक क्रम में इसलिए मैं चल रहा हूँ जिससे आपको ये पता चले कि एक क्रम में पढ़ने में कौन कौन से टॉपिक कितने महत्वपूर्ण हैं, ठीक। अगर आपको कोई चाहिए हो तो आप मुझे वीडियो मैसेज करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। नंबर मेरा आपको पता है पहले से ही, 8707651371, फिजिक्स क्लासेस, ठीक। फिजिक्स बाय संतोष सर। ओके, देखिए अब आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। कूलाम है क्या, कूलाम का नियम कैसे बना। तो आपको पता, जब भी कोई नियम बनता है तो किसी वैज्ञानिक के नियम के आधार पर ही बनता है। ये तो पता है आपको, एम्पियर का नियम है ना, मैक्सवेल का नियम, फ्लेमिंग के नियम पढ़े आपने, फैराडे के नियम, तो लाइक कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या कहता है, देखिए हमारा कूलाम का नियम ये कहता है कि कूलाम एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1785, ध्यान दीजिएगा, कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। 1785 ईस्वी में इन्होंने अपने कुछ विचार दो आवेशों के लिए दिए कि उन आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे होता है। इसके बारे में डीपली चर्चा हमने पहले पार्ट 1 की वीडियो में कर दी है। अगर आप न देख पाए हो तो हमारे आप चैनल पे जाएंगे, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से वो देख सकते हैं। तो आकर्षण प्रतिकर्षण उन्होंने ये बताया कि दो आवेश हों, कौन से हों, दो आवेश, एक आवेश Q1 मान लीजिए, एक आवेश Q2 मान लीजिए, ठीक। सपोज दोनों प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। आपको बता चुके हैं पार्ट 1 की वीडियो में कि अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि एक दूसरे को विपरीत करेंगे। ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। पर अगर इनमें से एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव, लाइक दिस, अगर Q1 आपको दिया हो प्लस और Q2 आपको दिया हो माइनस, तो अब ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करेंगे। ये इसकी ओर जाएगा और ये इसकी ओर आएगा। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्रिया रेखा होती है तो हमेशा उसी रेखा में होती है जिस रेखा में हम लोग बल को ज्ञात करते हैं, ठीक। अब देखिए यहां तो चले, ये आकर्षण शो करेगा और ये प्रतिकर्षण। अब इसी में अगर आगे बढ़े हम, देखिए आप ध्यान देंगे तो नियम को लेके चले तो नियम ये कहता है कि दो आवेश आपके हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लिया जाए बल तो उसे कूलाम बल के नाम जानते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे आप लेके चले दो आवेश, एक मान लिया आपने Q1 और एक मान लिया आपने Q2, और ये आपके बीच की दो गई डिस्टेंस। अब इनकी क्रिया रेखा की दूरी कितनी मान ली बेटा आपने, R। ये आपकी R दूरी हो गई। दो आवेश क्या हो गए, Q1 Q2, उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, R। अब उनके बीच एक बल भी कार्य करने लगेगा। क्यों करने लगेगा, क्योंकि ये नियम कहता है कि दो आवेश कहीं किसी बीच रख दिए जाएं कुछ दूरी पर तो उनके बीच अपने आप एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होने लगता है। देखिए कैसे, जैसे आपका मान लीजिए 1 है Q1 और ये आपका 2 है, तो अगर यहां बल देखिए इसके ठीक अपोजिट, अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और यहां पे क्या आएगा, F12। अब मन में आपके बात ये आ रही होगी कि सर F12 ही क्यों आया, पहले पिन पर आवेश लग रहा है ना, किसके कारण, दूसरे के कारण। तो ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 1, ये 1, ये 2, तो आया F12। और क्रिया रेखा दिशा में क्यों आई, मैं बता चुका हूं अभी कि क्रिया रेखा हमेशा उसके ठीक विपरीत उसी अक्ष की दिशा में रहेगी, इधर इधर नहीं जाएगी, ठीक। और इधर का देखें सेम ऐसे ही, ये अपोजिट इसके हो जाएगा, वो क्या आएगा F21। अब आप कह रहे होंगे सर इसके ऊपर आप तीर का निशान क्यों लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर, सदिश क्वांटिटी है ये, ठीक।
जब कोई सदिश राशि होती है तो उस पर क्या लगा देते हैं, ऊपर सदिश का चिन्ह, यानी परिमाण और दिशा। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक, अगले वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे F12 आया, यहाँ पे F21 आया। एक संबंध यहां से आपको दिख रहा होगा, F12 इक्वल टू माइनस F21। अब आपके मन में बात ये आ रही होगी कि सर ये दोनों बराबर तो हैं लेकिन माइनस क्यों लग गया, चूंकि दोनों विपरीत हैं, एक इस ओर है और दूसरा उस ओर है। और माइनस अगर परिमाण लेके चले हम लोग तो परिमाण में दोनों मान बराबर रहेंगे, क्योंकि परिमाण में दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मॉड लगा देते हैं हम वैल्यू में तो परिमाण बन जाता है। तो दोनों बल परिमाण में तो बराबर हैं किंतु दिशाओं में क्या है, विपरीत। देखिए चित्र में एक इस ओर है और दूसरा उस ओर है। अब इससे कूलाम का नियम बनेगा। क्या बनेगा, कूलाम का नियम। ये इसकी क्रियाविधि थी। ये इस ओर पहले आवेश पर दूसरे कारण बल और दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल, F21। क्लियर हुआ। अब देखिए इसकी डिफिनेशन अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा में यह बताती है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, परिभाषा हम समझाते हैं हमेशा फॉर्मूले के बाद, ये हमारा तरीका है पढ़ाने का। लोग परिभाषा पहले रटवाते हैं तब समझाते हैं, हम पहले समझाते हैं तब आपको करवाते हैं। देखिए रटवाता सब देखिए नहीं बोला मैंने। अब देखिए बेटा आराम से, जो बल लग रहा है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। जितने ज्यादा बड़े आवेश होंगे उतना ही ज्यादा उनमें बल लगेगा। अगला देखिए F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देखिए इससे दो रिलेशन हमको मिल रहे हैं बेटा। एक रिलेशन क्या कहता है कि उन पर जो बल लग रहा है उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, और दूसरा क्या कह रहा है, जो बल लग रहा है उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जितनी दूरी ज्यादा होती जाएगी, जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जितनी दूरी अधिकतम होती जाएगी, उतना बल का मान घटता भी तो जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल समझिए आराम से, रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं है। कूलाम का नियम क्लियर कर दूंगा, ये मेरा दावा है। बस एक बार आप मेरी बातों को सुने जो मैं बता रहा हूं, ठीक। ये आपका आया 1/r²। अब देखिए अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या संबंध बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब मन में आपकी बात ये आ रही होगी कि सर ये तो प्रोपोर्शनल आ गया, कांस्टेंट कैसे निकलेगा। तो कोई कांस्टेंट ले आएंगे कि हम कांस्टेंट ले आते हैं। तो क्या आएगा, F बराबर K Q1, ध्यान दीजिएगा, F बराबर K Q1 Q2/r²। देखिए संबंध मिल गया हमको, कूलाम के नियम का सूत्र मिल गया। इससे परिभाषा निकाल लीजिए आप। कैसे बनेगी परिभाषा, देखिए आराम से। इस नियम के अनुसार, कूलाम का नियम अनुसार, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों की, बिंदु आवेश जो बोलते हैं पॉइंट चार्ज, इन्हें क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज, और छोटे आवेश होते हैं पॉइंट चार्ज। तो क्या बनी परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो प्रतिकर्षण, और दोनों आवेश अगर ऋणात्मक हैं तो क्या होगा, आकर्षण। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, देखिए निगाह गुणा का गुणनफल के समानुपाती, और उनके बीच की दूरी, यहां वो रखे हैं दूसरे से दूर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आया क्लियर। एक बार और सुन लीजिए। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब एक यहाँ पे के देखो वैल्यू आपको दिख रही होगी, ये होगा के की वैल्यू क्या आएगी। तो के की वैल्यू फिक्स होती है बेटा, के को बोलते हैं हम लोग नेतान, और इस नेतान का मान होता है के बराबर 1/4πε0, ठीक। और बराबर इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹। अब मन में आपकी बात ये आ रही होगी कि सर ये चीज है क्या, 4 तो पता है भाई, पाई पता है, ये सर ने क्या नया लिख दिया, ये तो ये चीज नया वर्ड क्या है, एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के बाद देखो यहां लिखा है क्या, 0, तो इसको 0 भी कह सकते हैं और नॉट भी बोलते हैं कहीं पे, एप्सिलॉन नॉट,
ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक, इन फ्री ऑफ फ्री प्लेस। फ्री प्लेस मतलब क्या होता है? स्पेस, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि मतलब निर्वात, ठीक, फ्री स्पेस जहां पर हो। इसकी वैल्यू भी होती है 8.85 10⁻⁻12। अब मात्रा कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से। फॉर्मूले से मात्रा कैसे निकालते हैं? मैंने कहा था मैं लास्ट में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए बताता हूं अभी आपको। ये नियम आपको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। ठीक, देखिए अब देखिए इसमें आपको जो वैल्यू आपकी आएगी, तो हमको नियतांक का मान निकालना है। तो फॉर्मूला हमने क्या निकाला? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इससे हम K का मात्रा निकालना चाहें तो पहले K का मात्रा निकाल के आपको बताएं कैसे निकलेगा। देखिए ये आपका फॉर्मूला था फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। K बराबर क्या आएगा? अब देखिए Q1 गुणे Q2 बटे F इंटू R स्क्वायर बना। अब देखिए Q1 का मात्रा क्या हुआ? कूलाम। ठीक, फिर Q2 का मात्रा भी क्या हुआ? कूलाम। ठीक, बल का मात्रा क्या हुआ? न्यूटन हुआ। दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। स्क्वायर लगा है, आपने स्क्वायर भी लगा दिया, तो क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या बना देखिए मात्रा बेटा यहां से? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आ गया मात्रा K का। क्या आया? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी वैल्यू की कितनी आ जाती है? 9 10⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये K की पूरी वैल्यू आ गई। ठीक, क्लियर हुआ? देखो यहां तक इसकी भी मान आ गया इसका पूरा। अब इसके बाद इसमें पार्ट और आता है आपका, अगर ध्यान दिया आपने कि एप्सिलॉन नॉट का मैंने मान कहा था कुछ, तो एप्सिलॉन नॉट अगर फॉर्मूला बनाए तो भी देखो इसी से निकल आएगा। कैसे? बस वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी और मात्रा थोड़ा बदलेगा, बाकी जो उसका सिद्धांत है देखिए वो वैसे ही रहेगा अगर आप ध्यान दें। ठीक है, देखिए यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अब देखिए इसका अगर मान निकाले तो इस पर वैल्यू और आती है। अगर परावैद्युत कोई माध्यम हो, ये नोट है अलग से। ठीक, अगर परावैद्युत कोई माध्यम आ जाए, परावैद्युत माध्यम जानते क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो कब आता है? जैसे रुई, कागज, कांच, अभ्रक, इस तरह की मोम, तेल, पैराफिन, ये सब चीजें आ जाती है, बोलते हैं परावैद्युत माध्यम, जो आवेश को संचित कर लेते हैं। इनके आने पे इस K का मान बदल जाता है। ठीक, उस K का फिर फॉर्मूला बन जाता है 1/4πε0 K। अब मन में आप क्या रहा सर ये K क्या है? ये परावैद्युतांक है और इसकी वैल्यू फिर अलग से आपको देगा सवाल में। और अगर निर्वात या वायु उसने कह दिया, क्या कह दिया? निर्वात या वायु उसने बोल दिया, तो K का मान क्या रहेगा? हमेशा 1। K का मान क्या रहेगा? हमेशा 1। अगर निर्वात वायु कह दिया, और नहीं कहेगा तो मान आपको देगा, और मान आपको देगा तो फॉर्मूला उससे ये बन जाएगा F/Fm बराबर K। M क्या है? परावैद्युत माध्यम, F क्या है? बल, और K क्या है? कांस्टेंट। तो क्या बना फॉर्मूला? F/Fm बराबर K। यहां तक क्लियर? अब देखिए आपका ये पार्ट हो गया। ठीक, ये आपका कूलाम का नियम हो गया, ये इसका मात्रक हो गया और इसका नोट हो गया। आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपको कूलाम नियम में कोई प्रॉब्लम और आ रही हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं इसका और अच्छे से दूसरी पार्ट में इसको डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो बना दूंगा। अभी चूंकि मैं इस पार्ट का वीडियो बना रहा हूं कि आपको कम समय में ज्यादा चीज मिल जाए। ठीक, अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो मुझे आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, तो मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाऊंगा जो कम से कम आधे घंटे का रहेगा। ठीक, इसलिए आप समझ सकते हैं समय के हिसाब से काम किया जाता है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा क्लास, आपको आपकी क्लास अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग सबके साथ चल के मिलकर मेहनत कर रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज करते रहिए, कमेंट करते रहिए और मुझे बताते रहिए, तो मैं आपको उसी हिसाब से नए नए वीडियो आपको डालता जाऊंगा और क्रम से क्लास को पढ़ाता जाऊंगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि नहीं आपको अच्छा लगा है हमारी क्लास में,
तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।